क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में पेन का अर्थ इरेजर है। क्या है? पेन का अर्थ इरेजर है। हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम क्या है। यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसे जब आप कुछ उस पर लिखते हो तो उसे किससे साफ करते हो? आप किससे साफ करते हो? जो ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो तो उसे जो साफ करते हो आप डस्टर से करते हो ना। यानी कि हमको आंसर निकल के आया, यह जो पूछा ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम, तो ब्लैक बोर्ड को जो साफ करते हैं हम डस्टर से करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में डस्टर को कहा क्या गया है वही हमको खोजना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पेन का अर्थ इरेजर है, हमसे कोई नहीं मतलब, हमको सिर्फ डस्टर से मतलब रहेगा। इरेजर को बोल रहा है कि पुस्तक, पुस्तक को बोल रहा है स्केल, स्केल को शार्पनर, और शार्पनर का अर्थ डस्टर ना। ये शार्पनर का अर्थ डस्टर बोल रहा है लेकिन हमको डस्टर का अर्थ पता करना है। तो यहाँ पे लिखा है डस्टर का अर्थ टेबल। क्या है? डस्टर का अर्थ क्या है? टेबल है। यानी कि ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए हम जिस डस्टर का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन ने उस डस्टर को डस्टर न कहकर बोल रहा है कि अगर हम डस्टर का अर्थ टेबल कहेंगे ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। तो यह आया कि नहीं आपको? यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? अब तो आ रहा है आपको क्वेश्चन समझ में। अब क्वेश्चन को हमने और ही आसान कर दिया ना। हमने बोला पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करना, लास्ट में देखना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और जो वह पूछेगा बस उसी को आप क्वेश्चन में ढूंढ लेना, जिससे आपका बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लास्ट में देखिए, मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा? क्या बोला? बोला कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। यानी रक्त मीन्स क्या होता है? रक्त मीन्स खून होता है ना। यानी कि जो मनुष्य का खून होता है वो कैसा होता है? वो होता है लाल। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है ना। मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। यानी कि हमको बताना है कि जो मनुष्य के रक्त का रंग लाल है उसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बार फिर से समझिए, बोला है मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। हमको मालूम है कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, लाल को कोई और रंग बोला होगा ना। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लाल को कौन सा रंग बोला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लाइन में ही मिल जाएगा कि लाल को भूरा। लाल अगर कोई है तो उसे हम भूरा कहेंगे, लाल नहीं कहेंगे ना। तो लाल रंग, यहाँ पे आंसर लाल आया था लेकिन लाल को वो बोला क्वेश्चन की भूरा कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे। लेकिन हमने बोला था आपको कि आप क्या करना, क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्वेश्चन को मत पढ़ना। अगर पढ़ना भी तो एक बार बहुत ही फास्ट में पढ़ लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप क्या करना, सबसे ज़्यादा आप फोकस लास्ट में करना कि वो पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे ना। तो फल आपके कहाँ उगते हैं? फल आपके उगते हैं वृक्ष पर, वृक्ष पर यानी पेड़ पर ना। फल आपके कहाँ पे उगते हैं? पेड़ पर उगते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पेड़ न लिखकर वृक्ष लिखा है ना। तो वृक्ष हो या पेड़ हो बात एक ही है ना, एक ही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में खोजेंगे कि जो फल वृक्ष पर उगता है उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जल को भोजन कहा गया है, तो जल को कहा गया है लेकिन हमको खोजना है वृक्ष को।
फिर भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को वृक्ष कहा गया है। बस यही टॉपिक आपको समझना है कि किसको कहा गया है, और यह टॉपिक आप समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, भोजन को वृक्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भोजन को कह रहा है, किसको कह रहा है, भोजन को कह रहा है ना। तो भोजन को वृक्ष कहा गया है, लेकिन हमको पता करना है कि वृक्ष को क्या कहा गया है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो आपका जो वृक्ष होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे आसमान कहा जाएगा, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि फल किस पर फलेंगे, और हमें मालूम है फल वृक्ष पर फलता है, और उस वृक्ष को इस क्वेश्चन में आसमान कहा है। क्या कहा है, आसमान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। और यह क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है, SBI PO 2015 में पूछा गया है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से और आसान माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया ना। ठीक है।